तो हम लोग फिर आज समझेंगे कार्बन और इस कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में समझेंगे क्या होता है उसका डेफिनेशन क्या कहता है हमारे पास। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, कोई एक एटम हो, कोई एक सिंगल एटम हो, या तो फिर कह रहा है ग्रुप ऑफ एटम्स, दो तीन एटम मिक्स करके कोई कंपाउंड बना करके आए और वो क्या करेगा, विच डिटरमाइंस द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी, कि वो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, शेप कैसा है उसका है, ठोस है कि लिक्विड में है, किस फॉर्म में है, उसके बारे में डिटेल फिक्स करेगा फिजिकल प्रॉपर्टी। साथ में इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को भी फिक्स करता है। तो जिनकी वजह से, जिन एलिमेंट की वजह से ऐसा होता है, उन एलिमेंट को कहते हैं क्या, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। सपोज कि हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सपोज कि हमारे पास 3 कार्बन का चेन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने लिख लिया यहाँ पर। इसका नाम बताओ जी, क्या नाम इसका? ये आपका प्रोपेन है, ये हमने लिया प्रोपेन। हमने क्या कहा कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं कि किसी एक ऐसे एलिमेंट की वजह से, जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, इसका जो नेचर बिहेवियर उस कंपाउंड का चेंज हो जाए। यह है क्या वो चीज, C3H6 में कितना है, H8 एल्केन फॉर्मूला ये हो गया। तो यहाँ पर करना क्या है, किसी एक H को रिप्लेस करके, किसी एक H को हटा करके उसके जगह पर कोई दूसरा एलिमेंट आ जाए। सपोज दैट कि उसमें क्लोरीन आ जाए, उसमें ऑक्सीजन आ जाए, उसमें एल्कोहल आ जाए, कुछ भी। तो उस एलिमेंट को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लोग फंक्शनल ग्रुप, जिसके आने की वजह से ये पूरे कंपाउंड का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाता है। इसमें एग्जांपल कौन कौन से हैं, जैसे हमने पहले एक एग्जांपल में हैलोजन आपके, हैलोजन कौन से हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर आपने देखा होगा 17 ग्रुप में 17वें ग्रुप के सभी एलिमेंट हैलोजन कहलाते हैं। कौन कौन से, और हैलोजन को बेसिकली हम लोग X से डिनोट करते हैं। हैलोजन जहां भी लिखा होगा वहां पर X से जनरल रूप में, जनरल फॉर्म में डिनोट किया जाएगा। X का मतलब वहां पर हो जाएगा हैलोजन। कौन कौन से होते हैं वो, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी क्या हमारे हैलोजन। और क्या देखो है 7 की पूरी सीरीज होती है, तो ये हैलोजन है। इनकी वजह से भी कोई केमिकल कंपाउंड की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो फिक्स की जा सकती है। और कौन से हमारे पास है, हमने लिया एल्कोहल को। एल्कोहल में क्या होता है कि कोई कार्बन की चेन होगी, कोई कार्बन की चेन होगी, उस कार्बन की चेन में R के साथ OH जुड़ा होगा। R पढ़ा था हमने पहले, R क्या होता है, एल्काइल ग्रुप यानी कार्बन की चेन। यहाँ पर भी क्या हो सकता है इसमें, यानी R के साथ कोई X जुड़ा होगा। हैलोजन में R क्या होगा, कोई कार्बन की चेन होगी, चाहे लास्ट में चाहे बीच में कहीं पर भी वो जुड़ सकता है और उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को फिक्स करेगा। फिजिकल प्रॉपर्टी को भी फिक्स करेगा और केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब कि ये जो एल्कोहल है वो, ये जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ये फिक्स करते हैं कि किसके साथ रिएक्शन उसे करना है, किसके साथ रिएक्शन नहीं करना है, उसका फिजिकल स्टेट क्या होगा, किस रूप में वो पाया जाएगा, किस रूप में वो रहेगा, ठोस रहेगा कि लिक्विड रहेगा कि गैस में रहेगा। ये जो पार्ट्स हैं ये फिक्स करते हैं और उनको हम लोग बोलते हैं क्या, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो एग्जांपल में हमारे पास हैलोजन है, एल्कोहल है, ऐसे और भी अनेक एग्जांपल है। ऐसे एल्डिहाइड होता है, एक होता है आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या होता है, R जो एल्काइल ग्रुप की चेन होती है उस R के साथ, उसमें आपका R के साथ डबल बॉन्ड के साथ, R इसमें आपका एल्काइल ग्रुप है यानी कार्बन की चेन, R को बोलते हैं कार्बन की चेन। R के साथ C होगा और C के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऊपर O होगा और एक तरफ से H लगा होगा। ठीक है, यानी लास्ट वाले कार्बन में एल्डिहाइड को पहचानने का तरीका यह है कि लास्ट वाले कार्बन से क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ा होगा, तो समझेंगे वो कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो याद रखेंगे क्या है, एक्चुअल में एल्डिहाइड का ग्रुप क्या होता है, इसको हम लिखते हैं CHO। जैसे एल्कोहल का लिखते हैं OH, उसी प्रकार से एल्डिहाइड का लिखते हैं CHO। ठीक है,
इस प्रकार कीटोन होता है जब ये ऑक्सीजन बीच में आ जाता है, इस सीरीज के बीच में आ जाए तो वो कहलाएगा कीटोन। यानी कि उसमें क्या होता है और क्या होता है हमारे पास कीटोन होता है। जैसे ध्यान लिखते हैं कीटोन में क्या होता है R होगा, बीच में C है, इधर से भी R होगा, इधर से भी कार्बन की चेन होगी, उधर से भी कार्बन की चेन होगी। अब बीच वाले कार्बन के साथ कोई ऑक्सीजन जुड़ा होगा तो इसे कहते हैं कीटोन कहते हैं। इधर भी कार्बन की चेन, इधर भी कार्बन की चेन, इस प्रकार के जो ग्रुप होंगे और इनकी वजह से जो कंपाउंड में चेंज होगा और इन्हीं को बोलते हैं क्या फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। क्रियात्मक समूह नाम से क्लियर है। क्रियात्मक समूह ऐसे समूह जो किसी केमिकल कंपाउंड को चेंज कर सके, उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको बदल सके, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी चाहे केमिकल प्रॉपर्टीज हो। ठीक है, काफी क्या इंपॉर्टेंट है, आगे भी इसके बारे में डिस्कस होगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को? समझ में आ सबको? हाँ बोलो सर हेलोजन का स्पेलिंग अच्छा ये कर चलो बेटा भी सही कर रहे हैं। मैं तो क्या बोला कमेंट में लिखना, चलो सर हेलोजन की स्पेलिंग गलत लिख दिया, नोट करो बाकी चीज़। अगला हेडिंग लिखो इसके बाद। चलो ध्यान सुनिए, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसलिए जरा ध्यान से समझेंगे इधर क्या बोला जा रहा है, किसके बारे में क्या है। ओके सर। डेफिनेशन क्या है, ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक सीरीज होगा, कोई एक सीरीज होगी, फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर, एक पूरी सीरीज मिलती है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक ऐसा सीरीज होगा कंटेनिंग सेम फंक्शनल ग्रुप, जिसके अंदर क्या होगा एक ही प्रकार के फंक्शनल ग्रुप मौजूद होंगे, एक ही प्रकार के फंक्शनल ग्रुप मौजूद होंगे। अर्थात अगर एल्कोहल है तो सब में एल्कोहल होगा, हाइड्रोजन है सब में हाइड्रोजन होगा, फर्स्ट मेंबर हो सेकंड मेंबर कोई भी हो, कंटेनिंग क्या लिखा है सेम फंक्शनल ग्रुप, जिसके अंदर एक जैसा फंक्शनल ग्रुप होगा। और साथ में क्या लिखा है, जिसके जो सक्सेसिव मेंबर होंगे, यानी पहले का दूसरे से और दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से, यानी क्या डिफर बाय CH2, वो दूसरे वाले से पहले वाले में सिर्फ CH2 का अंतर होगा, दूसरे मेंबर से पहले मेंबर में सिर्फ CH2 का अंतर होगा। और ऐसे मेंबर्स को कहते हैं हम लोग होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। समझते एग्जांपल देख करके, जैसे लिखा है अगर लिख दिया CH3OH, ठीक है, ये क्या है आपका मिथेनॉल, मिथेनॉल है IPAC ने, मिथाइल अल्कोहल कहते हैं आपका वन, मिथेनॉल है। अच्छा इसका इंडेक्स लिखेंगे, ये फर्स्ट मेंबर है, एक कार्बन है तो मीथेन बढ़ेंगे, दो कार्बन मान लें C2H5OH। अब जरा देखेंगे इसमें कितने का अंतर है, इसमें और इसमें कितने का अंतर है। यहाँ पे कितना OH, एक OH, यहाँ कितना OH, एक ही है तो 0 हो गया पूरा। यहाँ कितना कार्बन, 2, यहाँ कितना कार्बन, 1, तो एक कार्बन का अंतर ना, एक कार्बन का अंतर है, यानी कार्बन कितना है, 1 है। अच्छा यहाँ कितना हाइड्रोजन है, 3, यहाँ कितना हाइड्रोजन, 5, कितना बचा, 2 बचा ना, यानी कि H कितना है, 2। तो क्या देखा 1 के रिकरिंग, तो क्या देखेगा कि दूसरे मेंबर से पहले मेंबर में CH2 का अंतर होगा और एक जैसा फंक्शनल ग्रुप उसके अंदर होगा। तो ऐसे पूरी सीरीज जितने भी होगी उन सबको कहते हैं होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। इसमें हम तीसरा भी लिख सकते हैं C3H7OH, ये लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, इस प्रकार का हम लोग और भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, एल्कोहल का होमोलॉगस सीरीज। इसी प्रकार से हाइड्रोजन का होमोलॉगस सीरीज होगा, क्या होगा उसमें, ऐसे लिख देंगे CH3Cl हो गया मान लो, फिर C2H5Cl हो गया, फिर C3H7Cl हो गया। सीरीज में चलता है। हाँ, हाइड्रोजन ऐसा सीरीज है जिसमें एक ही प्रकार का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है और जो दूसरा मेंबर है पहले मेंबर से CH2 के डिफरेंस में होता है, उस पूरे सीरीज को हम लोग कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, बोला क्या है, सक्सेसिव मेंबर होना चाहिए, सक्सेसिव मेंबर, ये नहीं कि पहले को तीसरे से मिलाएं, पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तो वही बोला सक्सेसिव मेंबर होना चाहिए सीरीज में। हाँ सीरीज में वो एक होमोलॉगस सीरीज। मान लो अगर ये नहीं भी है, सपोज दैट ये नहीं भी है, ये बीच का दूसरा मेंबर नहीं है और ये दिया जाए किसी एग्जांपल में, अगर ये और ये बीच का नहीं दिया, मिटा दिया, तो अगर
पहचानना हो कौन कौन से होमोलॉगस सीरीज में है, तो जो हाइड्रोजन के सीरीज होंगे उनको ले देंगे। भाई इसमें क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, यहाँ भी क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, तो जिसमें हाइड्रोजन होगा एक जैसा फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा उनको कहेंगे होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, पहचान लोगे सब? यस सर, बहुत बढ़िया है, नोट करो एग्जांपल्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। आई